बोल सांचे दरबार की जय। वैशाख महात्म अध्याय 15। श्रुतिदेव बोले कि हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के महात्म को और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा पुरुयश के बाद उनका पुत्र पुरुयश नामक एक राजा हुआ करता था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। अपने धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्मों में उसने जल दान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीत कर राज्य से बाहर कर दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों के साथ लेकर गहन वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्ष तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक दो श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित सत्कार करके आसन पर बिठाया। उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने यह प्रश्न किया कि सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे यह महान कष्ट क्यों भोगने पड़े। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला। राजा की बात सुनकर विचार करने पर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, पिछले जन्म 10 जन्मों में अत्यंत पापी और व्याध रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध किया है, परंतु कभी भी भगवान हरि का स्मरण नहीं किया, ना ही उन्हें नमस्कार किया। इस प्रकार पापमय जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 वर्ष काटे। 10वें वर्ष में तू सहस्त्राद्रि पर्वत पर व्याध का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता था। घोर देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरी कोई संतान नहीं। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन तक नहीं मिलता। यही कारण है तुझे जो पीड़ा होती है। फिर तेरा कुल जन्म उत्तल कुल में क्यों हुआ, इसका कारण भी सुनो। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुँचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कर्षण मुनि का एक उस गहन वन में से निकल रहे थे। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को मार डाला। दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंक कर भाग गया। तेरे उसी खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने के लिए भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर समीप ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि मूर्छित देखकर उनकी सेवा की, उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया और फिर प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय होकर जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हे मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान दे। छत्री तथा हरि प्रतिमा का दान कर। जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसे करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझाकर याज और उपयाज चले गए। तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों में मन को लगाकर अपने संयोगियों को पुनः पांचाल देश में प्रवास किया। उसने बड़े ही मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना प्रारंभ किया। फिर उसने बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर चढ़ाई की तो उसने अपना डट कर सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से घोड़े, हाथी, रथ, सहस्त्र ऊंट और गधे वसूल किए। तत्पश्चात वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर, उदार और पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उनकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उसके राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर तथा वनमाला धारण किए हुए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस
सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम में विह्वल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। बोल साचे दरबार की